गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए तो गौतम बुद्ध की इज्जत रखने चाहते हो। सीता मैया शिव बाबा गोरखनाथ देख घंटी बज रहा है, तेरे को घंटा बजा देगा। तुम्हारा हिंदी फिल्म देखो, तुम कितने बदमाशी है मोदी। तेरे जैसा धरती में कोई इंसान नहीं है। अगर मेरे जमीन के लिए मैंने खून अपना बलिदान नहीं दिया तो मेरे को फिर धरती में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, जैसे आप कहते हो। तेरे को तो तेरा नाक है ना, हमारे जूते में रगड़ा के छोड़ेंगे। तेरा बाप देख, पशुपति में सब इंडियन लोग है भिखारी। नेपाल में खरानी हो गया, चाइना का गुलाम हो गया, तेरा मुंह फाड़ देंगे। याद कर पहले कहीं पे देखा नेपाली भिखारी मांगते हुए? तू कभी देखा सकता है? तेरे पीछे बैठने वाला ये सलार लेके मेरे भाई है मोदी। एक सेकेन्ड, भालेन हिरो होइन, तिमीहरू हिरो हौ। संसारलाई तिमीहरूले देखाइदिन्छौ नि त। हाम्रा बाबु बाबाका पालामा यही चीज थिएन र त? 12 भाइले खरानी बनाए। तुम्हारा इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने तुम्हारे को कब्जा करके तुम्हारे परदादा दादा पोते सबको गुलाम बनाया था। तो उस टाइम करके वो अंग्रेज लोग इधर हमारे नेपाल के तरफ थोड़ा थोड़ा आए, हरिद्वार तक का जमीन हमारा है। मोदी ने छुपा के हमारे को डुप्लीकेट नक्शा दिया था, हमने तो उसी को नेपाल सोचा था, हमारे को मालूम नहीं था। आप बोलो मोदी जी, वो ग्रेट नेपाल आपको किसने दिया? ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी वही फैसला हुआ है। तो आपके एक कल निर्णय से काम होने वाला नहीं है। ये लिपि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंच चुका है। अब तू कुछ बोल सकता है? बोला नहीं। तो तू हमारे गौतम बुद्ध को भी बेइज्जत कर दिया। तूने सीता मैया को क्या कर दिया? आधा पुरुष दिखा दिया तूने। हाँ, तेरा बाप का दम है तो आजा। अगर नेपाल को थोड़ा ठंडा गर्म होने दे, तेरे को खरानी बना देंगे। हमारे से तो मेरे भाई कभी तू लड़ नहीं सकता है। देख, हम बॉर्डर के है, तो हमारा जमीन जब हम ढूंढते हैं, तेरे को आंख में क्या मिर्ची लगी? समझ ले पहले बात। तू हमारे, हम हिंदू है, तू कौन है? मैं नहीं पहचानता तेरे को, हम कोई नहीं पहचान। दर्शकवृन्द नमस्कार, आज हामी विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरी ग्रेट नेपालको नक्सा काठमाडौँ महानगरपालिकामा राखिसकेपछि यति बेला बालेनको चर्चा भएको छ भने पछिल्लो समय नेपालमा सीता भारतकी चेली हुन् भन्ने एउटा डायलग सहितको महापुरुष भन्ने चलचित्र रिलिज भएपछि यसमा पनि बालेन हिरो भएर उभिएका छन्। यसै विषयमा एक सेकेन्ड, बालेन हिरो होइन, तिमीहरू हिरो हौ। संसारलाई तिमीहरूले देखाइदिन्छौ नि त। हाम्रा बाबु बाबाका पालामा यही चीज थिएन र त? 12 भाइले खरानी बनाए त। विचार गरेर बोल। फेरि अहिले कसरी लिनु भएको छ इन्डिया र नेपाल बीचको यो टकरावलाई? नेपाललाई जे गरिदिनु हुन्छ भन्ने इंडिया को विचार शैलीलाई? सबसे पहले तो मेरे भाई बहन, मेरे 3 करोड़ मेरे दोस्त, मेरे सब क्या करेंगे? पशुपतिनाथ में आके बैठा हूँ। अब मैंने ये डिबेटी हिंदी में चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दुनिया विशेष करके नेपाल से भी, नेपाल तो सब देखा है मेरा, तो अब इंडियन लोग भी देखना चाहिए। इसलिए मैं हिंदी में अच्छा तरह से समझ जाए वहाँ के पब्लिक और नेपाल के पब्लिक। ये बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे अगर बात समझ में नहीं आई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्यों? अपने अपने मिट्टी के लड़ाई है, अपना अपना देश का लड़ाई है। इसीलिए मैं इंडियन के 1 अरब 25 करोड़ पब्लिक को मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपको समझा के ही, मैं आपको एकदम अच्छी तरह समझा के बात करना चाहता हूँ। होगा मैं आप थोड़ा कुछ गलत बोलूँगा, आपका प्रधानमंत्री मोदी है, आपका दिल दर्द होता होगा, लेकिन हमारे तो किसी का भी कहो, हमारे बाप के लिए भी कहो, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो थोड़ा सा भी नीचे और ऊपर करता है, हम बाकी रखते नहीं। हम अपने बाप के भी इतना गुस्सा देते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा प्रधानमंत्री है। अगर गुस्सा होना हो लिखो, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो ना, ये धरती पूरा वर्ल्ड का जितने भी आत्मा के जीव जंतु इंसान जितने भी है, उनके अधिकार इतने ही है जितना आपको है। इसीलिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं मोदी जी, आप बोलते हो जोन जोन धर्म हम मानते हैं सब आप मानते हो, अच्छा है, मानना जरूरी है। ये नहीं मानोगे तो सनातन के शक्ति से नासा भी सनातन के ही किताब पढ़ के नासा बनता है, वैज्ञानिक भी गीता को देख के बनता है। और आप धर्म कर्म इतना अच्छी तरह से मानते हो, आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इज्जत करते हो और सीता मैया को इज्जत करते हो, और देखो ये पशुपतिनाथ धरती का सिर को इज्जत करते हो, और आप कहते हो कि विश्व में ज्ञान बांटने वाला नेपाल है। गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए तो गौतम बुद्ध की इज्जत रखने चाहते हो, या पृथ्वी नारायण शाह के इज्जत रखने चाहते हो, या नेमुनी नाम के ऋषि लोगों के चाहते हो, किस किस को चाहते हो, सब आप नाम लेते हो। लेकिन अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा भेद खोलना पड़ेगा। अब तुम्हारा और मेरा तू मैं भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तुम ना मेरे माँ के तरफ से हो ना बाप के तरफ से हो, कोई हमारे को टेंशन नहीं है। ये है राष्ट्रीय का बात, क्योंकि ये राष्ट्रीय में मैं पैदा हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसा राशन कार्ड होता है, मेरा भी नागरिकता है, इसीलिए मेरा अधिकार है। अगर मेरे ज़मीन के लिए मैंने खून अपना बलिदान नहीं दिया तो मेरे को फिर धरती में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, जैसे आप कहते हो। सुन लो मोदी जी, विनती करके आपको क्या है, सबसे पहले इंडियन पब्लिक समझो ग्रेट नेपाल का मतलब क्या होता है। हमारा राजा त्रिभुवन के ज़माने में तुम्हारा इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने तुम्हारे को कब्जा करके तुम्हारा परदादा दादा पोते सबको गुलाम बनाया था। तो उस टाइम करके वो अंग्रेज लोग इधर हमारे नेपाल के तरफ थोड़ा थोड़ा आए, हरिद्वार तक का जमीन हमारा है। तो जैसा हमारा अभी तुम लोग भूटानी बना के मजा कर रहे हो, दार्जिलिंग सिक्किम के कहानी कर फिर दोहरा करने के लिए नेपाल में आ रहे हो, तो ये बात गलत सोचो। क्यों सोचो? अब हम आपको समझाएंगे कि ग्रेट नेपाल क्या है। तब उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने जब लड़ाई किया था, युद्ध किया था, तो त्रिभुवन राजा के साथ बैठ के एक ग्रेट नेपाल का नक्शा बनाया था। वो नक्शा मोदी ने छुपा के हमारे को डुप्लीकेट नक्शा दिया था। हमने तो उसी को नेपाल सोचा था, हमारे को मालूम नहीं था। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे। ये त्रिभुवन के बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। इसीलिए वहाँ पे एक ग्रेट नेपाल के मुद्दा चला था। वो मुद्दा में क्या लिखा था, जो लिपुले काला पानी सब समेट के ये कल नेपाल ने अपना हिंदू राज्य घोषणा किया। ये हिंदू के नेपाल, हिंदू राज्य के नेपाल है। यहाँ पे एक ही लिपि है 2080। नेपाली नबुझलान रवि जी, ना सब समझते, नेपाली लोग 72 भाषा समझते हैं। सुनो, सब समझते हैं। तो क्या हो गया, मोदी जी ने वो ग्रेट नेपाल का सट्टा हमारे को डुप्लीकेट नक्शा दिया। तो अब आप बोलो मोदी जी, वो ग्रेट नेपाल आपको किसने दिया? तो उसी टाइम वो ब्रिटिश लोगों ने, ये संसार के पास है हमारा वो नक्शा, वो ब्रिटिश लोगों ने बोला था जिस टाइम वो लोग मांगेंगे अपना चुपचाप करके वापिसी करना है। अगर नहीं करोगे तो पूरा संसार का राष्ट्रीय मिलके आपको कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो सकता है। अपना अधिकार मांगने के लिए आए तो आपने दे देना बोल के वो लोग चले गए। अगर आप इस बात में लंबा करने चाहते हो ग्रेट नेपाल के बाद, आपका वो जो भारत, आपने भारत अखंड भारत का तस्वीर ले जाके हमारे तुम्हारे वो प्रधानमंत्री वो बादर मुखे हनुमान को ले गए आप, तो आपने ले जाके क्या कर दिया, कपिल वस्तु विराटनगर लुम्बिनी का लाग दिया। अब आपने वो ग्रेट वो अखंड भारत का मतलब क्या था, भारत नाम ही नहीं था। पहले नंबर बात, भारत एक संस्था का नाम था। वो भारत जन और हमारे नेपाल में आके हमारे ने मुनि राम अच्छे व्यास लोगों के पास बैठ के हिंदू धर्म के योगा करके वैदिक सनातन के तपस्या करके उन्होंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके वो चले गए थे तुम्हारे इंडिया में। और आप हो गुलामी। पहले नंबर आप बताओ कि आप 2023 मानते हो, हम 2080 मानते हैं। हम गीता में 2080 है, महाभारत में 2080 है। ये नेपाली लोगों को मालूम नहीं है। वो तुम्हारा अखंड भारत का मतलब होता है हमारा कैलेंडर। अब तुम जेल जाने वाले हो। आपको अब बंगाली मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान आपको मुद्दा डाल के नत्थी लगा के आपको जेल में ले जाएंगे। क्यों? आप हिंदू हो नहीं। क्यों? वो तो इंडिया देश है, भारत देश का नाम नहीं है। वो अदालत भी वही फैसला कर चुका है। ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी वही फैसला हुआ है। तो आपके एक कल निर्णय से काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आप महाभारत मानते हो, आप हिंदू हो, तो आप 2080 को क्यों नहीं मानते हो? आप राम जी को देखो, तुमने बेइज्जती कर दिया है। अब हमारा प्रचंड को तुम ले गया, रवि लामी छाने बालेन तुम्हारे देश में घुस गए। आते ही उन्होंने ग्रेट नेपाल का तस्वीर कोने में रख दिया। तुम्हारा हिंदी फिल्म देखो, तुम कितने बदमाशी है मोदी। तेरे जैसा धरती में कोई इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? तो तू वहाँ का प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा बड़ा बात करता है, विश्व का प्रधानमंत्री। वो गोदी मीडिया चुतिया मीडिया संसार को खरानी करके यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है ले जा के नॉन स्टॉप बोल रहा है। यूक्रेन में आदमी पत्ता साफ हो गया, नेपाल में खरानी हो गया, चाइना का गुलाम हो गया। तेरा मुंह फाड़ देंगे, याद कर पहले नंबर। तो दूसरी बात सुन मोदी, अब तू तेरे बाप परदादा भी नहीं सोचा था, अब तू चला जा रहा है। क्योंकि तू किसी लिए चला जा रहा है, ये लिपि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंच चुका है। अब तू कुछ बोल सकता है? बोला नहीं।
क्योंकि तू हार चुका है। तेरे को तो तेरा नाक है ना हमारे जूते में रगड़ा के छोड़ेंगे। क्यों? तू सबसे पहले बुझ, क्यों रगड़ाएंगे? तूने पशुपतिनाथ विश्व का सिर बोला, तूने गौतम बुद्ध का नाम लिया, तूने राम का नाम लिया, शिव का नाम लिया, क्रिश्चियन का नाम लिया, संसार में जितने भी भगवान है उसके नाम लिया और उसी के जमीन तू लूटता है। तो बाबा पशुपतिनाथ देख, तेरा देख, मैं जब बोला था 4 दिन पहले बोला था, क्या बोला था? तेरे देश में खरानी हो जाएगा। देख आज समुंदर घुस गई है, इतना भीषण बाढ़ी आ रहा है। तो तू हमारे गौतम बुद्ध को भी बेइज्जत कर दिया। तूने सीता मैया को क्या कर दिया? आधा पुरुष दिखा दिया तूने। हाँ देख हमने क्या कर दिया। तेरा बाप का दम है तो आजा। नेपाली यही है, जब राष्ट्रीय के लिए पढ़ता है ना, देख नेपाली लोग समझ गया ना, ठंडा खून गर्म हो गया ना। 600 लोगों ने भगाया था वो जिसने तेरे को गुलाम बनाया था, जिसने तेरे को गुलाम बनाया था उसी टाइम हमारा पहचान हमारा पिता पुरखों ने लिया था। अब देख 3 करोड़ है इंडिया में है, तू क्या बोलता है? तेरा गोदी मीडिया नेपाल के लोग इंडिया में आके रोजी रोटी चलाते हैं। तेरा बाप देख पशुपति में सब इंडियन लोग है भिखारी। देख मोठ मंदिर में जा भिखारी इंडियन है, तू कहीं भी जा इंडियन है भिखारी। हमने कभी कुछ कहा? कहीं पे देखा नेपाली भिखारी मांगते हुए? तू कभी देखा सकता है? तेरे को खाना बनाने वाला भी नेपाली है। पहले वह खाता है जब तू खाता है, पशुपतिनाथ जैसा पूजा करता है। तेरे पीछे बैठने वाला ये सलाह लेके मेरे भाई है मोदी। अब तू खून खराबा करने वाला है। अगर नेपाल को थोड़ा ठंडा गर्म होने दे, तेरे को खरानी बना देंगे। पहले नंबर बात सुन, वो अखंड भारत निकाल दे मोदी। दूसरी नंबर बात 2080 कभी नहीं मिलेगा तेरे को। अगर वो मिल गया तो तू तो हिंदू बन गया। विश्व में एक ही कैलेंडर है नेपाल में, विश्व में एक ही देश है नेपाल। नेचुरल की खानी, प्राकृतिक की खानी, जात पात वेशभूषा देख ले, किरात लिच्छवी, गौतम बुद्ध, राम, सीता मैया, शिव बाबा, गोरखनाथ। देख घंटी बज रहा है, तेरे को घंटा बजा देगा। अब सब घंटी लेके आने वाला है तेरे पास। मेरे देश में है ना घंटा बजने लगे, घंटा। देख अब तेरे को खरानी बना दे के हम जब है ना मोदी, तू दोबारा ये धरती में कभी पैदा नहीं होगा। क्यों? जिसका नाम लिया तूने क्या कर दिया? डुप्लीकेट लुंगमिनी बना दिया इंडिया में ले जाके। अब तेरे पोते बोलेंगे गौतम बुद्ध तो इंडिया में पैदा हुआ है। पहले नंबर शुद्ध हम नेपाली इतना मूर्ख नहीं है। ये तो मिलियन 50 मिलियन देखेंगे, पहले का भी देखे है। लेकिन तेरे को देख, तू पहले यही सोच, यूक्रेन का राष्ट्रपति बाइडेन, वो नहीं जेलेंस्की, वो एक कलाकार था। आज ये कुछ हो गया, मोबाइल में देखा दिया। देख रूस कितने पीछे गया। तू तो है ना यहाँ मैदान बनाने चाहता है, यहाँ आके चाइना के साथ युद्ध करेगा तू। तेरा बाप देगा यहाँ नागरिकता तेरे बाप को। हाँ तेरे बेटी इधर आई तो हम नागरिकता देंगे तेरे को। पहले नंबर बात समझ के कर। और मैं नेपाली मेरे भाई और बहनों को मैं कहने चाहता हूँ, कोई पार्टी सार्टी नहीं कह के सब एक होके ये सब चोर नेता को तो हम डाल रहे हैं। कोई यहाँ नागरिकता का विरोधी नहीं है। जो नेपाली है उसको नागरिकता मिलेगा, जो यहाँ का नहीं है उसको भेज देंगे हम। यहाँ किसी को जगह जमीन खरीदने का आदेश नहीं है। पहले नंबर बात यही से सुन मोदी। क्या बोला तू? जनकपुर देख ले मोदी, तू क्या क्या किया है। तेरे को विश्व से ये बात आ चुका है, पाकिस्तान भी तेरे को दबाव दिया। तूने देख कितना पब्लिक को मारेगा अब नेपाल में। हमारे से तो मेरे भाई कभी तू लड़ नहीं सकता है। देख हम बॉर्डर के है। अभी भी तेरा एसएसपी इधर आया था, हमने धकेल दिया। तेरे अखंड क्या बोला? हमारा बालन ने भित्ता में रख दिया। तेरा बाप का नेपाल है। हाँ उसने हरिद्वार तक नेपाल का, या तेरा बाप का है हरिद्वार? हाँ तो वो अखंड भारत क्या बालन ने बनाया? तूने बनाया। तो एलिजाबेथ द्वितीय का तो तू बर्बाद बना देगा। ब्रिटिश लोग तो तेरे को खरानी बना देंगे। ये किसने साइन किया था? त्रिभुवन जब राजा थे, कौन आया था यहाँ पे? मोदी। तेरे को खरानी बना देंगे। तू आज वो जो एलिजाबेथ का सीरी है ना, वो डायमंड कुइनूर, तू मेरा बोल के मुद्दा डाल रहा है। तू पीओके में जाके क्या बोला? पीओके मेरा है। हाँ तो हमारा जमीन जब हम ढूंढते हैं, तेरे को आंख में क्या मिर्ची लगी? समझ ले पहले बात, तू हमारे, हम हिंदू है। तू कौन है? मैं नहीं पहचानता तेरे को, हम कोई नहीं पहचानते। तू यहाँ आके क्या बोलता है? विश्व के सबसे बड़े हिमाल
8 नेपाल में है, गौतम बुद्ध नेपाल में है, तो सब कुछ करता है, तो ये भाई लोगों का जमीन तू क्यों खोजता है? देख घंटी बज रही है, तू अब खरानी बनने वाला है, ये सिर तेरे को मारेंगे अब पीर। तेरे बॉर्डर में है ना, काठमांडू नेपाल से है ना, इतने तो मेरे पास हामी जनसंख्या नहीं है, इतने तेरे भिखारी इधर है हमारे पास, ये समझ के बोल गोदी मीडिया। थैंक यू हस्, मेरे भाइ धन्यवाद। बहन।